सती सोचने लगी कि मैंने अच्छा नहीं किया, अपने पति का कहना नहीं माना। अब सती जो है वो यज्ञ का दर्शन करने गई, तो यज्ञ में उन्होंने देखा कि और सभी देवताओं का तो भाग है, पर शिव जी का कोई आसन भाग नहीं लगाया गया है। सबसे कठिन जाति अपमान, ये अपमान उन्होंने देखा शिव जी का, तो सती से रहा नहीं गया। वो कहने लगी अपने पिताजी को कि यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से तुम्हारी बुद्धि है वो धूमिल हो गई है। शिव शिव कहने से जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। शिव जो है वो इतने कृपालु हैं कि जब वो नृत्य करते हैं तो ब्रह्मादि जो है उनके अंगों से पड़े हुए विभूति को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो मेरे पिता को इसलिए धिक्कार है, मुझे ये शरीर मुझे आपसे मिला है, इसलिए इस शरीर को रखकर मैं क्या करूं। कदाचित यदि वो मुझे दाक्षायणी कह के दक्ष पुत्री कह के बोलेंगे तो भी मुझे बड़ा बुरा लगेगा, क्या उत्तर दूंगी, इसलिए अब मैं इस शरीर को रखूंगी नहीं। तो वो यज्ञ भूमि में वहां बैठकर आसन लगाकर और अग्नि का ध्यान किया और अग्नि का अपने कंठ में ध्यान करके अग्नि को प्रकट किया और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि प्रकट करके सती जो है वो अपने शरीर को उन्होंने भस्मीभूत कर दिया। अब लोग हाय हाय करने लगे कि देखो रे दक्ष भी क्रिया दक्षो दक्ष है कि ये दक्ष कहलाता है, पर है तो ये अदक्षी। दक्ष कहते हैं चतुर को, इसमें क्या चतुराई है कि बेटी इस तरह से अपमानित होकर मर गई और जब ये हुआ तो जो गण थे उन्होंने यज्ञ नष्ट करना चाहा, तो भृगु ऋषि ने एक आहुति दी, तो यज्ञ से ऐसे देवता उत्पन्न हुए जिन्होंने यज्ञ की लकड़ियों को ही जलती हुई को लेकर उन शिव गणों को मार भगाया। शिव गण भी चले गए, क्या करना। इधर नारद जी ने आकर शिव जी को सारी बात बताई कि भगवान ये बात हो गई, यहाँ कहाँ आप कैलाश में बैठे हुए हैं, बात तो ये गड़बड़ हो गई। सती जी ने तो शरीर ही त्याग दिया। जब शिव जी को बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और धरती पर दे मारी, तो उससे वीरभद्र का प्रागट्य हुआ। वीरभद्र बड़ा भयानक शरीर। भगवान शिव ने कहा तुम मेरे गणों में प्रधान है, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र लेकर गया गणों को, तो इधर यज्ञ जहां हो रहा था वहां सती की माता देखती है कि ये असमय में ही कैसे धूल सी उड़ती आ रही है, क्या प्रलय होने वाली है। नीचे ही जो सती है उसने अपना शरीर दग्ध कर लिया, तो भगवान शंकर कुपित हो गए। और जब प्रलय होता है तो वो तो अपने त्रिशूलों पर ये जो दिग्गज होते हैं उनको टांग लेते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। प्रलयकारी है ये। तो क्या होने वाला है। इतने में ही वीरभद्र महागणों के साथ पहुंच गए और उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया, देवताओं को पीटा, किसी का दांत उखड़ गया, किसी के आंख फूट गई, भग के नेत्र गए, त्वष्टा के दांत गए। और एक दक्ष है उसको पकड़ के मारने लगे तो दक्ष मरा नहीं। तो उन्होंने
ध्यान किया और ध्यान से देखा तो उन्होंने दक्ष को सिर को मरोड़ कर कोई अस्त्र से वो नहीं मरा और तोड़ के यज्ञ में उसकी आहुति दे दी। तो दक्ष का यज्ञ जो है वो विध्वंस हो गया। अब देवता दौड़े दौड़े भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर कहने लगे कि प्रभु यज्ञ विध्वंस हो गया और हम यज्ञ से ही जीते हैं देवता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे तुम वहां गए क्यों थे? मैं नहीं गया, विष्णु नहीं गए। जब शिव का अनादर हो रहा था तो तुम्हें वहां क्यों जाना था? बोले भगवान वो तो हमारी त्रुटि हो गई, पर अब कोई उपाय तो निकालिए। बोले उपाय तो शिव जी निकालेंगे, इसलिए उनके पास चलो। तो सब शिव जी के पास गए और जाकर ब्रह्मा जी ने अनुनय विनय की कि प्रभु आप ही तो यज्ञ को करने वाले हैं, आप ही यज्ञ को नष्ट करोगे तो कैसे चलेगा? और जो यज्ञ में अवशिष्ट रह गया था कि ये आपका भाग है, देवता उसने दक्ष ने नहीं दिया, हम आपको यज्ञ अवशिष्ट जो है वो आपका भाग है, इसलिए हवन करते हुए जो बाहर रह जाता है वो रुद्र का भाग होता है और आप इससे यज्ञ को पुनः है वो शुरू कीजिए। अब भगवान शिव ने उनकी बात माने। देवताओं ने ये भी प्रार्थना की कि देवताओं के जो अंग भंग हो गए वो सही हो जाए और दक्ष का यज्ञ सिर जो समाप्त हो गया वो सिर उसके लग जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि जो भृगु की दाढ़ी उखड़ गई है वो तो बकरे की दाढ़ी लगा दो और जो दुष्टा के दांत गए हैं वो यजमान के द्वारा पीछे हुए अन्न को खाए और भग है वो दूसरों के नेत्र से देखे। इस तरह से व्यवस्था करके और दक्ष को बकरे का सिर लगे। ये व्यवस्था से भगवान शिव ने दी कि मेरा यदि भी कोई किसी से विरोध नहीं है, पर जो कर्म करता है उसको दंड देना भी जरूरी है व्यवस्था के लिए। इसलिए सभी वहां गए, यज्ञ को पुनः सजीवित किया गया, चरु तैयार हुई, दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। इसलिए शिव जी के सामने मैं करते हैं ना बकरे की आवाज में, बकरा मैं बहुत बोलता है, इसलिए दक्ष मैं उसे बहुत अभिमान था तो बकरे का सिर लगाया गया। अब यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा था तो अब दक्ष जो है जैसे ही उसके बकरे का सिर लगाया तो उसको होश आया। अब उसने भगवान शिव की प्रार्थना की, मति कुछ सुधरी। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो भाई, जो हम तीनों में भेद दृष्टि से देखता है ना वो सही नहीं देखता। तो देखिए ये बात बहुत उत्तम है। क्या है? भगवान ने वहां पर ये कहा कि देखो जैसे मनुष्य का शरीर है उसमें अंग तो अलग अलग है, अनेक है, पर फिर भी वो उसमें भेद नहीं करता है। तो सारे के अपवित्र अंग भी है, पर क्योंकि हमारे हैं उसमें तब हम उनमें भेद नहीं करते।